क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर दफ़ा गलत लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और एक ही तरह से कहानी जो है वो एंड हो जाती है? इसके रीज़न लोग नहीं होते, इसके रीज़न हमारे हमारे वो पैटर्न्स होते हैं जो एक ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स कहते हैं कि हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं। अब हमारे होने से क्या मतलब है? मतलब हमारे वो पैटर्न्स, हमारे वो सारे मामला जो कि जिन पे हमने कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, हमने खुद पे काम ही नहीं किया, अपने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो हमारे टॉक्सिक पैटर्न्स जो हैं वो टॉक्सिक लोगों को हमारी ज़िंदगी में लेके आते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप डिसरिस्पेक्ट होंगे, आप ओवर गिव करेंगे, आप सब करेंगे और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि नेक्स्ट पर्सन जो होता है वो भी आपके साथ एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव करते हैं। अच्छा, इसको अट्रैक्शन इको भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके अनहील्ड पैटर्न्स होते हैं। सपोज अगर किसी ने आपके साथ एक दफ़ा बुरा किया, आपने उस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया कि क्यों हुआ ये, आपने उस इमोशन को नेम नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम दोबारा वही चीज़ हुई लेकिन आपको फिर से आइडिया नहीं हुआ और फिर दोबारा जो है वो मामलात ख़राब हो गए या आपके फेवर में नहीं रहे या फिर से आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया। अब इसके रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि आपने उस इमोशन को हील ही नहीं किया, आपने अनहील्ड पैटर्न छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम फिर वही हुआ, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आया कि दोबारा ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, उसके अलावा आपकी बाउंड्री सेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी कोई बाउंड्री सेट नहीं है तो आप उसको मेंटेन भी नहीं करते ऑब्वियसली। आपने ये खुद अपने साथ आप इसको गूगल करें, यूट्यूब पे सर्च करें, जैसे भी है, बस बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेट योर बाउंड्रीज। लिमिट्स के बगैर, बाउंड्रीज के बगैर आप ज़्यादा देर लोग फिर आपको डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे, आप लोगों के पीछे भागेंगे बजाय ये कि लोग आपका एहतराम करें। ओके, थर्ड ये कि हम हमेशा केमिस्ट्री को वैल्यूज़ में इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री है बहुत अच्छी बनती है, इंटेंसिटी है, वो सब चीज़ें हम उसमें वैल्यूज़ को इग्नोर कर जाते हैं। किसी ने झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ताल्लुक तो बहुत अच्छा है ना। आप अपनी वैल्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक आपने वैल्यूज़ नहीं सेट की हुई कि इन चीज़ों पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। रिलेशन में वैल्यूज़ क्या होती हैं, आप इसके बारे में भी ज़रूर सीखें, ताकि आप उन पे फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करें। जब ये चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, जब ये तीनों मामलात आपके जो होते हैं बेस्ट नहीं होते, आप खुद को ही अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग रिपीट होते हैं, पैटर्न्स वही रहते हैं, वैसी ही सारी चीज़ें एंड होती हैं। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ही हमेशा क्यों गलत होता है, मुझे ही क्यों गलत लोग मिलते हैं। और फिर उसमें उसकी जो रीजंस होती हैं वो यही हमारे ओल्ड इमोशनल जख्म जो होते हैं वो हील नहीं होते, क्योंकि हमने समझा ही नहीं कभी कि मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। आप अपने साथ तो कभी बैठे ही नहीं। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करें। आप सोचें कि कोई भी आपका रिलेशन है, कौन कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। आप जब अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, सेकंड, उसके अलावा क्लियर बाउंड्री सेट करें। बिल्कुल भी लोगों को आपकी जो लिमिट्स उनको क्रॉस करने की इजाज़त मत दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अलाइनमेंट को प्रायोरिटाइज करें बजाय ये कि आप केमिस्ट्री को करें। अगर आप सच बोलते हैं तो आप ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो सच बोलता हो। तो ये जो अलाइनमेंट होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे स्टडीज़ में रिसर्च ये कहती है कि आप जितना खुद को ज़्यादा हील करते हैं, जितना खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशंस बनाते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपने ओल्ड रिलेशंस में ही, पैटर्न्स में ही स्टक रहना है या आपको खुद को अंडरस्टैंड करके बहुत हेल्दी रिलेशंस बिल्ड करना है।